हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के पिछली क्लास में हमने पढ़ा था किसके बारे में, विषम पोषी पोषण के मैंने 3 प्रकार बता दिए थे आपको। 3 प्रकार बता दिए थे। 3 प्रकारों के बाद में मैंने 3 प्रकारों के आज क्या करवाने वाला हूँ, एग्जाम्पल में सबसे पहला नाम मैंने लिखा अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है और इसकी हम चर्चा करेंगे। अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है। जैसे अमीबा क्या है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव होने के साथ साथ अमीबा क्या काम करता है, अमीबा एक कोशिकीय जीव होने के साथ साथ अमीबा जो है वह हमारे पास सबसे पहला प्राणी संपोषण का एक क्या है उदाहरण, विषम पोषी पोषण के पहले प्रकार प्राणी संपोषण का एक एग्जाम्पल है। और अमीबा जो है किस प्रकार, अमीबा की सतह पर आंतरिक भित्ति पर अंगुली के नुमा क्या होते हैं, ये प्रवध जो निकले हुए अंगुली के समान, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पादाप। इसको क्या कहते हैं, पादाप या कूटपाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पादाप कहते हैं। अब ये क्या कहता है, सबसे पहले अमीबा जो है भोजन को अपने पादाप की सहायता से भोजन को क्या करता है, अमीबा अपने पादाप की सहायता से भोजन को क्या करता है, घेरने का काम करता है। सर्वप्रथम अमीबा के द्वारा क्या किया गया, अमीबा द्वारा पादाप की सहायता से भोजन को घेरा गया। किसकी सहायता से, पादाप की सहायता से, पादाप की सहायता से भोजन को घेरा जाए, भोजन को घेरा गया। अमीबा सबसे पहले क्या करता है, अमीबा सबसे पहले भोजन को अपने पादाप की सहायता से क्या करता है, घेर लेता है। घेरने के बाद जो इसकी खाद्य रिक्तिका है, खाद्य रिक्तिका मतलब क्या, खाने के लिए जो रिक्तिका बनती है उसको कहते हैं खाद्य रिक्तिका। ये खाद्य रिक्तिका जो है वह भोजन को जटिल पदार्थ, भोजन में उपस्थित जटिल पदार्थों का क्या करता है, विघटन कर उसको सरल पदार्थ में चेंज करता है। अब बारी है खाद्य रिक्तिका की। खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका क्या करती है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटन, जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में, सरल पदार्थों में क्या करते हैं, विघटन करता है। विघटन कौन करता है, पादाप के बाद खाद्य रिक्तिका जो है वह भोजन को, भोजन में उपस्थित जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में क्या करता है, विघटन कर लेता है। अब विघटन होने के बाद, विघटन होने के बाद जो बचा हुआ अपच है वह कोशिका की सतह की ओर गति करता है। जो बचा हुआ अपच पदार्थ जो है, फिर अपच पदार्थ, बचा अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। कोशिका की सतह की ओर गति करता है। अपच कोशिका की सतह की ओर क्या करता है, गति करता है। बचा अपच कोशिका की सतह की ओर क्या करता है, गति करता है। अब कोशिका की सतह की ओर गति हो गई। गति होने के बाद क्या कहता है, पदार्थ शरीर से बाहर को क्या करता है, निष्कासित कर दिया जाए। ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया। जो अपच पदार्थ है इसके बाद शरीर से अपच पदार्थ को, इस अपच पदार्थ को कोशिका द्वारा अपच पदार्थ को शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। निष्कासित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आई, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला सवाल मैंने पूछा कि अमीबा में भोजन ग्रहण किसके द्वारा होता है, पहला सवाल। तो क्या आंसर दोगे, इसका आंसर है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण खाद्य रिक्तिका द्वारा होता है। किसके द्वारा, पादाप द्वारा तो अंतर्ग्रहण हुआ, अंतर्ग्रहण होने के बाद खाद्य रिक्तिका द्वारा उसको क्या किया, ग्रहण किया और जटिल पदार्थों को किस में चेंज किया, सरल पदार्थ में विघटित किया। इसके बाद जो अपच बचा उसको शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया। ये अमीबा में पोषण का तरीका है।
पोषण किसके द्वारा होता है? पोषण खाद्य रिक्तिकाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा? खाद्य रिक्तिकाओं। ये अमीबा का डायग्राम के साथ इसका भोजन ग्रहण करने के तरीके को मैंने आपको डिस्क्राइब कर लिया, वर्णन कर लिया। तो अमीबा में सबसे पहला नाम मैंने बताया पादाप। पादाप क्या था? अमीबा के सतह पर अंगुली नुमा के जो प्रवध होते हैं उनको कहते हैं पादाप, जिसको कूटपाद भी कहते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद अमीबा में जो भोजन ग्रहण करने की ये पूरी विधि जो है, इस विधि का नाम सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारी किताब में तो नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस प्रक्रम या एंडोसाइटोसिस विधि। एंडोसाइटोसिस विधि अमीबा में भोजन ग्रहण करने की विधि का क्या नाम है? तो तुम क्या नाम दोगे? एंडोसाइटोसिस मेथड। एंडोसाइटोसिस विधि हो गई। इसमें अमीबा ने क्या किया? भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करने के तरीके के बारे में मैंने डिस्क्राइब आपको कर लिया है अच्छे से, और आप उसका ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण करने के तरीके के बारे में हम क्या करेंगे? वर्णन करेंगे। ये एंडोसाइटोसिस विधि का नाम ध्यान रखना, बहुत ही काम की है और आ सकती है। अमीबा में पोषण करने का तरीका एंडोसाइटोसिस कहलाता है। विषम पोषी पोषण के एग्जाम्पल में ये आता है। विषम पोषी पोषण में सबसे पहला एग्जाम्पल जो था वो हमारे पास क्या था, उसमें ही हमारे पास इसका आंसर आता है। विषम पोषी एग्जाम्पल का प्राणी संपोषण जो था उसका ही पहला नाम एग्जाम्पल था अमीबा में पोषण। अब बारी आती मनुष्य में पोषण। मनुष्यों में पोषण ये सबसे इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। मनुष्य में पोषण, मनुष्य में पोषण। अब ये स्टार करके आप लिख लेना, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मनुष्य में भोजन ग्रहण करने के 5 स्टेप है। कौन कौन से 5 स्टेप है? उन 5 स्टेप के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण, उसका पाचन, उसका अवशोषण, उसका स्वांगीकरण और उसका बहिक्षेपण। 5 स्टेप कौन कौन से? पहला भोजन का अवशोषण, अवशोषण या अंतर्ग्रहण। भोजन का क्या हुआ? अंतर्ग्रहण। सबसे पहला नाम भोजन का अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण पहला नाम भोजन का अंतर्ग्रहण। फिर उसका दूसरा भाग आया पाचन। तीसरा नाम उसका किया अवशोषण। तीसरी बार क्या किया? उसका अवशोषण किया। अवशोषण करने के बाद उसका क्या? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण और स्वांगीकरण के बाद 5वां जो स्टेप आता है वो हमारे पास क्या है? उसका बहिक्षेपण हो गया। उसका बहिक्षेपण। ये मनुष्य में भोजन ग्रहण करने के 5 स्टेप है। 5 सबसे पहला अंतर्ग्रहण किया, उसको पाचन किया, उसका अवशोषण किया, उसका स्वांगीकरण हुआ और फिर उसका क्या हो गया? बहिक्षेपण हो गया। इसके माध्यम से ही क्या होता है? मनुष्य भोजन को ग्रहण करता है। सबसे पहले मनुष्य जब भोजन को ग्रहण करता है तो भोजन का अंतर्ग्रहण आहार नाल के माध्यम से होता है। तो सबसे पहला नाम क्या लिखेंगे? आहार नाल। मनुष्य में भोजन का अंतर्ग्रहण। मनुष्य में भोजन का जो ग्रहण जो है वह सबसे पहले भोजन को क्या किया? अंतर्ग्रहण किया। अंतर्ग्रहण करने के बाद भोजन का क्या किया? पाचन किया। पाचन करने के बाद भोजन का अवशोषण, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण हुआ और उसका बहिक्षेपण हो गया। अब सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण किसके माध्यम से होता है? भोजन का अंतर्ग्रहण होता है आहार नाल के माध्यम से। भोजन का अंतर्ग्रहण किसके माध्यम से होता है? आहार नाल के माध्यम से होता है। भोजन का अंतर्ग्रहण किसके माध्यम से होता है? तो सीधा सीधा उसका उत्तर आहार नाल होगा। आहार नाल के माध्यम से भोजन का अंतर्ग्रहण हुआ और मुंह से गुदा तक विस्तारित एक ये आहार नाल क्या है? एक लंबी नली है। फिर मुंह से भोजन का क्या हुआ? अंतर्ग्रहण हुआ। भोजन को अंतर्ग्रहण किसके द्वारा किया गया? मुंह के द्वारा अंतर्ग्रहण किया। अब देखो
सबसे पहले मनुष्य में क्या हुआ, भोजन का अंतःग्रहण। भोजन का अंतःग्रहण किसके माध्यम से हुआ, मुंह द्वारा हुआ। मुंह द्वारा भोजन के अंतःग्रहण के बाद भोजन को दांतों द्वारा क्या किया, चबाने का काम शुरू हुआ। चबाने के काम के शुरू होने के साथ जीभ जो है वह भोजन के साथ किसको मिलाती है, लार को मिलाने के का काम करती है, जिससे भोजन क्या हो जाता है, लस लसा या चिकना हो जाता है। फिर लार में उपस्थित ग्रंथि का नाम कौन सी ग्रंथि, लाला ग्रंथि है। लाला ग्रंथि क्या होती है, लाल ग्रंथि से निकलने वाले रस को लाल रस कहते हैं और इस ग्रंथि को लाला ग्रंथि कहते हैं। फिर इसके माध्यम से भोजन जो है ग्रसिका की सहायता से, भोजन जो है ग्रसिका की सहायता से मुंह से कहाँ तक जाता है, अमाशय तक जाता है। भोजन कहाँ तक, मुंह से शुरुआत होकर अमाशय तक जाता है। और भोजन ग्रसिका की कौन सी गति, क्रमांकुंचक गति, ये तुम नाम ध्यान रखना। मुंह से भोजन ग्रसिक अमाशय तक किस गति द्वारा, ग्रसिका की क्रमाकुंचक गति द्वारा ले जाया जाता है। ग्रसिका की कौन सी गति, ग्रसिका की क्रमाकुंचक गति द्वारा ले जाया जाता है, क्रमाकुंचक गति द्वारा। फिर बारी आती है अमाशय। अमाशय में जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती है। अमाशय में कौन सी ग्रंथियाँ, जठर ग्रंथियाँ उपस्थित है। जठर ग्रंथियों में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। कौन कौन से, पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, वो जो पेप्सिन एंजाइम जो है एक पाचक एंजाइम है। पेप्सिन एंजाइम पाचक एंजाइम है, जो क्या करता है, जो प्रोटीन के पाचन का काम करता है। अमाशय में की जठर ग्रंथियों में उपस्थित पेप्सिन एंजाइम भोजन के प्रोटीन का पाचन का काम करता है। फिर जठर ग्रंथियां जो है HCl को स्राव करती है। HCl क्या होता है, एक प्रकार का अम्लीय होता है, और HCl के ज़्यादा स्राव से क्या होता है, पेट में दर्द होता है। और इसको कम करने के लिए हमने कहा था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या इनो का यूज किया जाता है। और HCl का यूज करने के बाद HCl एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन की क्रिया में क्या करता है, सहायक होता है। फिर तीसरा नाम आता है इसमें श्लेष्मा। श्लेष्मा अमाशय में आंतरिक अस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। श्लेष्मा क्या करता है, जो HCl स्राव हुआ था, HCl क्या था, एक अम्ल था। इस HCl अम्ल से अमाशय की आंतरिक अस्तर को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है, श्लेष्मा करता है। अमाशय के आंतरिक अस्तर को सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है, श्लेष्मा करता है। ये अगला पॉइंट हो गया। फिर तुम्हारे पास नाम आता है शुद्धांत्र। शुद्धांत्र आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग शुद्धांत्र है। शुद्धांत्र क्या करता है, शुद्धांत्र आंत्र रस को स्रावित करता है, आंत्र रस को स्रावित करता है। और ये कार्बोहाइड्रेट को, आंत्र रस क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, वसा को वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है, और प्रोटीन को एमिनो अम्ल में चेंज करने का काम कौन करता है, आंत्र रस करता है। फिर यकृत और अग्न्याशय से श्रावण प्राप्त करती है। यकृत और अग्न्याशय से क्या करता है, यह श्रावित प्राप्त करता है। यकृत जो है पीत रस श्रावित करता है, और पीत रस पित्त लवण में चेंज हो जाता है। यकृत पीत रस श्रावित करता है और पीत रस किस पे चेंज होता है, पीत लवण में चेंज हो जाता है। फिर हमारे पास अगला टॉपिक अग्न्याशय। अग्न्याशय क्या करता है, अग्न्याशय में अग्न्याशिक रस उपस्थित होता है, जो एमिलेस एंजाइम, जिसमें क्या होता है, एमिलेस एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम उपस्थित होते हैं। और प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज करने के लिए कौन सा एंजाइम काम आता है, तो ध्यान रखना, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज करने का काम करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम। और वसा को वसा अम्ल में चेंज करने वाला अम्ल कौन सा है, लाइपेज एंजाइम है। वसा को वसा अम्ल में चेंज लाइपेज अम्ल करता है, और स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज एमिलेज एंजाइम करता है। ये ध्यान रखना, प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज, प्रोटीन का चेंज किसमें, पेप्टोन्स में। वसा को वसा अम्ल में या ग्लिसरॉल, वसा को वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में, और स्टार्च को ग्लूकोज में, स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज करता है। स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज करने का काम कौन करता है, ये ध्यान रखना। प्रोटीन को चेंज करने का काम करता है ट्रिप्सिन, वसा को चेंज करने का काम करता है लाइपेज, और स्टार्च को चेंज करने का काम कौन करता है, एमिलेज एंजाइम काम करता है। ये तीनों के नाम ध्यान रखना, प्रोटीन को चेंज करने वाला ट्रिप्सिन, वसा को लाइपेज और स्टार्च को एमिलेज एंजाइम करता है। फिर बारी आती है दीर्घ्रोम। दीर्घ्रोम क्या काम करता है, दीर्घ्रोम भोजन के अवशोषण सतह को क्या करता है, बढ़ाता है। दीर्घ्रोम भोजन के अवशोषण सतह को बढ़ाने का काम कौन करता है, दीर्घ्रोम करता है। अब दीर्घ्रोम है क्या, दीर्घ्रोम की डेफिनेशन अगर जो आपको बताऊं तो दीर्घ्रोम क्या है। दीर्घ्रोम क्या होता है, शुद्धांत्र जो होता है इसके आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली नुमा प्रवध होते हैं, इनको क्या कहते हैं, दीर्घ्रोम। दीर्घ्रोम क्या कहता है, शुद्धांत्र के
आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली नुमा प्रवध उपस्थित होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, दीर्घ्रोम करते हैं। दीर्घ्रोम भोजन के क्या कहता है, स्तर को क्या करता है, बढ़ा देता है। अवशोषण सतह को क्या करता है, बढ़ाने का काम कौन करता है, दीर्घ्रोम करता है। अवशोषण सतह को बढ़ाने का काम कौन करता है, दीर्घ्रोम करता है। फिर बारी आती बृहदांत्र। बृहदांत्र जल का अवशोषण भोजन में उपस्थित जल का अवशोषण करता है और उसके बाद भोजन में वर्ज्य पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थों को काम बाहर निकालने का काम बृहदांत्र के माध्यम से किया जाता है। ये मनुष्य में पोषण का हमारे पास पूरा वर्णन हमारे पास तैयार है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट एक ध्यान रखना, इसका डायग्राम जो कि बुक में दे रखा है, क्योंकि डायग्राम बनाओ इतना टाइम नहीं है, डायग्राम आप बुक से नोट कर लेना। डायग्राम इम्पोर्टेंट है और इस डायग्राम के साथ ही मनुष्य में पोषण कंप्लीट होता है। अब पूरा लिखवाऊँ इतना टाइम नहीं मिलता हमें केवल इसको समझाने का टाइम अच्छे से अच्छा आपको मिल जाए, वही काम की चीज़ें। और मैंने इसमें सब टॉपिक लिख लिए। क्रमांकुंच गति सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज करना, वसा को वसा अम्ल में, स्टार्च को ग्लूकोज में, प्रोटीन को चेंज करने वाला एंजाइम मैंने नाम बताया आपको ट्रिप्सिन, वसा को चेंज करने वाला बताया लाइपेज, और स्टार्च को चेंज करने वाला मैंने बताया आपको एमिलेज। इन सब के नाम भी ध्यान रखना। दीर्घ्रोम क्या करता है, अवशोषण सतह को बढ़ाता है। दीर्घ्रोम की परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके पास इसके अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। वो टॉपिक हमारे पास क्या है, श्वसन है। हमने पोषण को पूरा चर्चा कर ली। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है श्वसन। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।